दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नया जीआर आया है, नया कानून आया है महाराष्ट्र शासन का, उसके बारे में। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे हैं, कन्फ्यूजन भी है। तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन होने वाला ही है। तो आज हम लोग ये चीज़ें देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो नई योजना लाई है, नई शासन निर्णय लाई है, वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 8 जुलाई 2024 को एक जीआर आया था। जीआर में बताया गया था कि व्यावसायिक शिक्षण लेने के लिए लड़कियों को 100% यानी कि 100% शिक्षण जो है मुफ्त में रहेगा, कोई भी फीस नहीं देना होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जब हमें ये योजना का लाभ लेना है, हमें 100% फीस नहीं देना है, एक भी रुपये फीस नहीं देना है, तो क्यों हमें फीस मांगा जा रहा है, हमें फीस देना ही पड़ रहा है, तो इस योजना का क्या लाभ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने जो है इसका विरोध करते हुए अर्ज दाखिल किए और इसका नतीजा इस तरीके से रहा कि इस जो अर्ज दाखिल किए हैं लोगों ने, उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो नया जीआर लागू किया है, नया जीआर जो निकाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 जुलाई 2024 को ये जीआर लाया गया है। 19 जुलाई 2024 को जो जीआर पारित किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि अगर लड़कियों को फीस का छूट मिल रही है तो शिक्षण संस्थानों को किस तरह से फीस लेना है या फिर कैसे उनसे हमें डायलॉगबाजी करना है, कैसे बात करना है, इसको लेकर के यह जीआर है। जीआर में क्या बताया गया है इसको देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, आधा अधूरा मत देखिए। चलो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जीआर है, इसका जीआर का कॉपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। लिंक आप जा करके वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास रख सकते हैं। अगर आप पात्र कैंडिडेट हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं इस योजना के लिए, तो इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि शिक्षा मुफ्त में मिलेगी विद्यार्थियों को, सबसे पहला। दूसरा कि अगर किसी ने फीस जमा कर दिया है तो उसको कैसे वापस मिलेगा या वो मिलेगा कि नहीं, वो भी हम इस वीडियो में इस जीआर के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो जीआर है, ये जीआर 19 जुलाई 2024 को लागू किया हुआ है, जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 जुलाई 2024 का ये जीआर है। ये जीआर क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो हेडिंग है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो हेडिंग है वो कुछ इस तरीके से कहता है कि आर्थिक दृष्टि से EBC यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इसके अलावा SC, NT जैसे लोगों को 50% का सहूलत पहले से मिल रही है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। इनको पूरी फीस भरने की ज़रूरत नहीं होती है। 8 जुलाई का जीआर के हिसाब से EWS, OBC और SEBC सिर्फ इस 3 प्रकार के वर्ग के लड़कियों को 100% यानी कि 100% मिलेगी। जो फीस है, जो पढ़ाई है, उसका पूरा छूट, उनको मुफ्त में शिक्षा वो मिलने वाली है, कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी यहाँ पे जीआर जो दिया गया है, विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ एडमिशन के समय में शिक्षण का जो रकम है उसे शैक्षणिक संस्थान नहीं लेना है, इसके बारे में यह जीआर है। इसको आप शासन का परिपत्रक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये शासन परिपत्रक लिखा हुआ है। ये जो है 19 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि शासन का परिपत्रक क्या है। ये जो शासन का परिपत्रक है वो क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो शासन का परिपत्रक कुछ इस तरीके से है कि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग के तहत अनेक प्रकार के मान्यता प्राप्त संस्थानिक, व्यावसायिक और बिना व्यावसायिक का पढ़ाई करने वाले जो लोग फॉर्म भरते हैं, किसी भी पद्धति से प्रवेश लेना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से EBC यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, इसमें कौन आएगा? जिसके पास नॉन क्रिमिनल दाखला होगा वो इसमें आ सकता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में, बोलेंगे ऐसे लोगों को। तो आर्थिक दृष्टि से इसके हिसाब से जो है इसमें जो घटक, दुर्लभ घटक के जो लोग हैं EWS, इसके बाद SEBC
फिर ओबीसी, ऐसे प्रकार के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक और बगैर व्यावसायिक सभी पढ़ने वाले लड़कियों को शिक्षा शुल्क में व परीक्षा शुल्क में जो रकम है वह फीस शासन देगी, यानी कि पूरी की पूरी फीस जो है शासन देने वाली है, ऐसा इसमें शासन पत्रक में बोला गया है। फिर और परीक्षा फीस देना अलग है, इसके समझना भी पड़ेगा हमें। परीक्षा फीस और जो हमारा फीस होता है स्कूल का, कॉलेज का, वो जो फीस होता है और परीक्षा फीस होता है वो अलग अलग होता है, ये हमें इसको समझना पड़ेगा। और फिर अभी तक व्यावसायिक संस्थान करने वाले, व्यावसायिक अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को शिक्षण शुल्क, जो शिक्षक शुल्क है उनका, जो अभ्यास करने का शुल्क है, वह परीक्षा शुल्क और शिक्षा शुल्क जो है 50% की रकम से सरकार देती थी, यानी कि 50% उनको देना पड़ता था और 50% सरकार देती थी। लेकिन जो 8 जुलाई का परिपत्रक, 8 जुलाई का जो ये था जीआर था 8 जुलाई 2024 का, तो उसमें ये लिखा हुआ है, उसके हिसाब से व्यावसायिक का पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लेने वाली लड़कियों के लिए वर्ष 2024 और 2025 से 50% के जगह पर 100% यानी कि 100% शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क शासन करने वाली है। यहाँ पे लड़कियों को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है 100% जो है लड़कियों को देने वाली है शासन। अभी यहाँ पे दूसरा नंबर देख लेते हैं, ये जो है कि आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घटक के जो विद्यार्थियों को 100% 100% शिक्षण शुल्क देने के लिए योग्य है, इन विद्यार्थियों से प्रवेश के समय में शिक्षण शुल्क भरने के लिए बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ही जो विद्यार्थियों को 50% की शिक्षण शुल्क देने की बात है, यह लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों के लिए है। हमने ऊपर बात किया, ऐसे विद्यार्थियों को 50% फीस भरने अपना एडमिशन करके लेना होगा। ऐसे विद्यार्थियों से पूरा फीस भरने के लिए नहीं बोल सकते हैं। शिक्षण संस्थान अगर पूरा फीस भरने के लिए बोल रहे हैं तो पकड़े जाने पे उनके ऊपर कानूनन कार्यवाही होगी। जिन विद्यार्थियों के पास उनका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का दाखला है तो उनको शैक्षणिक संस्थान अगर फीस भरने के लिए बोलते हैं तो उनको यह जीआर दिखा करके जो है बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जीआर है, ये कानून है और ये चीज़ें हमें नहीं देना है फीस, शायद आपको पता नहीं होगा। अभी ये जो तीसरा नंबर है वो देख लेते हैं। तीसरे नंबर में बताया है कि ऊपर सभी प्रकार के जो ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसईबीसी ऐसे प्रवर्ग के लोग आने वाले विद्यार्थियों को उच्च व तंत्र शिक्षण विज्ञान विभाग के अंतर्गत व्यावसायिक और बगैर व्यावसायिक का अभ्यास करने के लिए प्रवेश देते समय इनके पास से फीस न लेने की सूचना भी दी गई है। सूचना इस प्रकार है कि आप अभी हम लोग देखते हैं सूचना किस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला जो है यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला सूचना कुछ इस तरीके से है कि सक्षम विद्यार्थियों को केंद्रीभूत प्रवेश के माध्यम से व्यावसायिक अभ्यासक्रम लेने, वैसे ही बगैर व्यावसायिक अभ्यासक्रम लेने वाले विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी को 100% शिक्षण शुल्क शासन देने वाली है, इनके पास से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह चीज़ जो है शासन परिपत्रक में दिया हुआ है। पहला नंबर, जिन विद्यार्थियों को 50% शिक्षण शुल्क शासन देने वाली है, छूट देने वाली है, उनको लड़कों हो या लड़कियां हो, उनको 50% का अपना प्रवेश शुल्क देना होगा। दूसरा नंबर का जो है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों को जानकारी देगा इसकी कि किन विद्यार्थियों को इसकी छूट मिली है और उनको कैसे जो है इसका लाभ लेना है।
तो अभी ये सबसे बड़ा काम है जो शैक्षणिक संस्थान है वो खुद विद्यार्थियों को बताएंगे कि आप ये योजना के लिए एलिजिबल है। आप जो है आपको 100% फीस भरने की कोई भी पैसा ज़रूरत नहीं है, आपका जो है गवर्नमेंट फीस देगी। लेकिन उसके लिए सभी विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये कॉलेज जो है उनका जहाँ का भी शैक्षणिक संस्थान है वो उनको बताएंगे कैसे भरना है, कब भरना है। महा DBT करके वेबसाइट है गवर्नमेंट का, उस पर जाके अर्ज करना होगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं 4th नंबर का जो है कि EBC या EWS या SEBC और OBC इसके पात्र विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क भरना है। फीस शासन देगी, सिर्फ परीक्षा शुल्क विद्यार्थियों को भरना होगा। यह परीक्षा शुल्क भी वापस मिलेगी पात्र विद्यार्थियों को। 5वां नंबर है योजनाओं के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को अर्ज भरने पर आधार से लिंक बैंक खाते में जो है पैसा वापस भेज दिया जाएगा। विद्यार्थियों के फीस शासन संस्थान के खाता में भेजेगा। शासन सीधा जो शिक्षण संस्थान है उनके पास पैसा भेज देगा। विद्यार्थियों को कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर प्रवेश करते समय पात्र विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का फीस भरवाने के लिए बाध्य किया जाता है या बोला जाता है तो वह फीस विद्यार्थियों को वापस करना होगा। अगर पहले से किसी ने एडमिशन ले लिया है और उन्होंने फ़ीस भर दिया है तो उनको जो है पूरी फ़ीस कॉलेज के तरफ से, शिक्षण संस्थान की तरफ से वापस मिल जाएगा। किसी ने भी फीस भरा है तो जो इस योजना के लिए पात्र है उनको शिक्षण संस्थान वापस जो है पैसा मिल जाएगा। फिर 6ठा नंबर है, यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी शिक्षण संस्थान आदेश का पालन नहीं करता है, सभी ये जो सूचना तंत्र है, जो तंत्र शिक्षण संचालय मुंबई, संचालक उच्च शिक्षण पुणे, ये जो सभी संस्थान हैं, अगर कोई भी इस परिपत्रक का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ, उस शिक्षण संस्थान के खिलाफ जो है कार्यवाही किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसमें काफ़ी लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे थे और काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि मुफ्त शिक्षा योजना क्या है लड़कियों के लिए। तो उसमें इस तरीके से बताया गया है कि जो लड़कियां हैं ST SC OBC जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो इस योजना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस योजना को लागू करने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है और ये भी 12वीं तक नहीं लागू होता है। ये अगर आप BA BCom BSc ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो ही आपको ये योजना जो है लागू होता है। वो भी लड़कियों के लिए पूरा बिल्कुल मुफ्त है और लड़कों के लिए 50% का जो पहले से चल रही है योजना वो इसी तरीके से चलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद आपका, और फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।